हार्ट का जो आपको फंक्शन समझा सके। देखिए क्या है, हार्ट के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट का स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया था 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। तो जैसे आप ये समझें कि कुछ इस तरह से कॉनिकल शेप होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारा, ठीक है, इस तरीके से। इसके बीच में सबसे पहले एक सेप्टम होती है जिसको एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एट्रियो, या सिंपली आप इसको सेप्टम बोल दें, इसको सेप्टम बोल देंगे आप। जो क्या करती है कि हार्ट को लेफ्ट और राइट दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। हार्ट में लेफ्ट और राइट का ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर भी जैसे हार्ट में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ह्यूमन हार्ट, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये, और ये स्कीमेटिक डायग्राम है सिर्फ, ये ध्यान रखिएगा। एक्चुअल डायग्राम आप अपनी एनसीईआरटी से बना सकते हैं, बहुत रेयर चांस है कि आपको डायग्राम बनाने को आए उसमें, बट स्टिल आपको मेरा काम फंक्शनिंग समझाना है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या है कि ये फिर से इस तरह से चार चैम्बर हो जाते हैं इस तरीके से। यहाँ पर फिर बीच में पार्टीशन होता है, मगर इन पार्टीशन से वॉल्व होती है, वॉल्व जो आपको मैंने बताया यूनिडायरेक्शनल फ्लो का हेल्प करेगी, यानी ब्लड जब इधर से इधर तो आ सकता है, लेकिन जब वापस जाने लगेगा तो ये बंद हो जाएगी और बंद होकर ब्लड को वापस ऊपर वाले चैम्बर में नहीं जाने देगी। तो इन वॉल्व्स के ऊपर वाले जो चैम्बर है ना, ये वाले जो चैम्बर हैं, ये जो है ये कहलाते हैं एट्रियम। ये जो है ये कहलाता है राइट एट्रियम। ये वाला पोर्शन जो है हार्ट का, ये कहलाता है राइट एट्रियम। इसको मैं आर ए लिख देता हूँ। और ये कहलाता है राइट वेंट्रिकल, इसको मैं आर वी लिख देता हूँ। और दूसरी तरफ जो है ये कहलाता है लेफ्ट एट्रियम। इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, राइट को ब्लू से। एक्चुअली क्या है राइट में, हाँ जी बोलो। Sir, if the question comes like draw the diagram of circulatory system or the human heart, so sir, that means we cannot draw your diagram. We have to ना, copy from आपको ये book. डायग्राम नहीं, मैं तो सिर्फ फंक्शन के लिए समझा रहा हूँ। आता नहीं है, हार्ट का डायग्राम नहीं आता, लेकिन क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी हो तो एनसीईआरटी वाला ही बना ले, दैट विल बी सफिशिएंट। लेकिन क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है, मेरा काम फिलहाल फंक्शनिंग समझाना है आपको, तो मैं इसलिए एक बार फंक्शनिंग समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास राइट एट्रियम और जो है लेफ्ट राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल हो जाता है सर, इस तरीके से। और उसके बाद दूसरी तरफ ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से 4 पोर्शंस होते हैं ह्यूमन हार्ट में, ठीक है। ऊपर वाले दोनों एट्रियम या ऑरिकल कहलाते हैं और नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। इस तरीके से 4 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर जो वॉल्व होती है, ये जो वॉल्व होती है ये कहलाती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये बनाना जरूर है आपने डायग्राम, क्योंकि मैं आपको बात समझाने के लिए, ताकि आप एक्चुअल डायग्राम आराम से बना सको। बाकी वो नहीं आता, मेनली फंक्शनिंग आती है। और ये जो है, पर फिर भी आपको कर लेना चाहिए, ये है बाइकस्पिड वॉल्व। एक बार आप देखें, मैं आपको बनाने के लिए टाइम दे दूंगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो इनके नाम जैसे मैंने आपको बताए, ये क्या है, ये कहलाता है आपका राइट एट्रियम। एट्रियम या राइट ऑरिकल भी बोल देते हैं इसको। और ये है राइट वेंट्रिकल।
ठीक है, इधर से ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से लेफ्ट एट्रियम को आप लेफ्ट ऑरिकल भी बोल सकते हैं, ऑरिकल वेंट्रिकल। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहले आपको बात समझनी है कि ब्लड की साइकिल समझनी है अपन ने। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आप ये समझें कि यहाँ पर जो है दो वॉल्व्स होती हैं, वेन्स आती हैं, मोटी वेन्स होती हैं, मोटी मोटी वेन्स होती हैं, दो आती हैं जो है। ये मोटी वेन्स क्या होती हैं, बॉडी ऑर्गन्स से ब्लड को लेकर आती हैं। आपको मैंने बताया था कि जो है जो ब्लड जो होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो थोड़ा सा पर्पल टिंट में होता है। तो उसको दिखाने के लिए मैं जानबूझ के यहाँ पर थोड़ा सा कलर ये वाला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या करती हैं कि ये जो है, ये बड़ी बड़ी वेन्स होती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर आती है। ये बड़ी बड़ी दो वेन्स होती हैं, मोटी वेन्स होती हैं। ठीक है, ये ब्लड को हार्ट में लेकर आती है। ठीक है, ब्लड इनसे हार्ट में एंटर करता है। कहाँ से लेकर आती हैं कि ये ब्लड को बॉडी ऑर्गन से लेकर आती हैं, और इनके नाम क्या होते हैं, इनके नाम होते हैं, इसको बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा। ये अपर बॉडी ऑर्गन। अब आपको पता है ना, हार्ट की अगर अपने जैसे ह्यूमन बॉडी में बात करें तो हार्ट की प्लेसमेंट कहाँ करके है, ह्यूमन बॉडी में अगर अपने बात करें तो हार्ट की प्लेसमेंट आपको बताइए कहाँ करके। यस सर। है ना, लगभग यहाँ पर है। तो ये क्या होता है कि ये वीना कावाज जो हैं अपर और लोअर बॉडी ऑर्गन्स से डीऑक्सीजन ब्लड लेकर आती हैं। यानी अपर ऑर्गन्स से तो सुपीरियर वीना कावा, और सारे लोअर बॉडी ऑर्गन्स से कलेक्ट होकर इंफीरियर वीना कावा। ये दो जो हैं वीना कावाज कहलाती हैं। इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। ये वेन्स हैं जो ब्लड को लेकर आती हैं, मोटी वेन्स हैं, दो मोटी वेन्स हैं जो ब्लड को लेकर आती हैं, हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं हार्ट के अंदर, और ये इंफीरियर वेना कावा। सही है, मतलब वापस बता दो। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए कि हमारे हार्ट आपको पता है हमारी उसकी लोकेशन जो है वो लगभग सेंट्रलाइज्ड होती है। तो शरीर के ऊपरी अंगों से, मतलब जैसे हेड हो गया, नेक हो गया, आर्म्स हो गया, इन सब से ब्लड को लेकर आती है सुपीरियर वेना कावा, और नीचे एब्डोमेन हो गया, लेग्स हो गया, इन सब से ब्लड को लेकर आती है इंफीरियर वेना कावा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता, मतलब बॉडी ऑर्गन से लेकर आती है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आप जो अगर मतलब समझे बात को, तो इस तरह से, ये तो बात समझाने के लिए ना, तो ये ब्लड को लेकर आते हैं। तो ब्लड सबसे पहले, जैसे ये क्या होता है कि जैसे एट्रियम फैलता है, तो फैलने से क्या होता है कि एकदम से इसके अंदर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर आ जाता है। डीऑक्सीजनेटेड इसके अंदर आके इकट्ठा हो जाता है राइट एट्रियम। अब क्या होगा कि ये राइट एट्रियम, मतलब आप ये समझो वीना कावा से ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आ गया। क्लियर? अब राइट एट्रियम, अभी क्या होता है कि ये वाली जो वॉल्व होती है ना, ये वाली वॉल्व बंद होती है, ये वाली वॉल्व ऐसे बंद होती है, ऐसे बंद होती है। अब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर, हाँ जी सर, ये सुपीरियर वीना कावा अपर साइड से लेके आती है क्या ब्लड? अपर साइड ऑफ बॉडी? इंफीरियर नीचे वालों से, इंफीरियर नीचे वालों से, सुपीरियर ऊपर वालों से। अगर अपने ऐसे समझें तो हेड जैसे है, तो हेड वाले पोर्शन से इस तरह के ऑर्गन से तो लेकर आती है ये सुपीरियर, और लोअर बॉडी ऑर्गन से लेकर आती है, हमारे लोअर बॉडी ऑर्गन से लेकर आती है इंफीरियर वेना कावा।
ये तो स्कीमेटिक हो गया ना, मतलब ये बात समझाने के लिए है तो शरीर के अंदर, बाहर थोड़ी है हमारा हार्ट, मगर अंदर ही अंदर जो छोटी छोटी वेसल्स आके जुड़ती चली जाती हैं। तो हेड और बॉडी से अलग अलग वीना कावा से हमारा जो ब्लड है वो हमारी बॉडी से वापस हेड में, और हेड और बॉडी वहाँ से यानी हमारी बॉडी ऑर्गन से ये ब्लड जो है सबसे पहले कहाँ आता है, राइट एट्रियम में आता है। अब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो ये जो यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है ना, ये ऐसे खुल जाती है, ऐसे खुल जाती है। इसके खुलने से क्या होता है कि जो ब्लड है ना सारा का सारा, जो यहाँ राइट एट्रियम में इकट्ठा हो गया था, ये ब्लड सारा राइट एट्रियम से निकल के कहाँ आ जाएगा, राइट एट्रियम से निकल के ब्लड सारा का सारा राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा ब्लड जो है ये दिस ओजेस इनटू दी राइट वेंट्रिकल, ये आया राइट वेंट्रिकल में और आगे जाता हुआ राइट वेंट्रिकल में यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये ब्लड जो है यहाँ से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में। इस तरीके से सर फिर राइट आर्टरियम खाली हो जाता है? हाँ, राइट एट्रियम सही मायने में मुझे यहाँ ऐसा बनाना चाहिए भी खाली हो जाता है, पर मैं तो स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि राइट वाले हिस्से में डीऑक्सीडेटेड ब्लड ही रहेगा। ठीक है, अब ये ब्लड कहाँ जाना चाहिए, लंग्स में। तो अब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाता है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ऐसे बंद हो जाता है वापस, ताकि ब्लड जो है एट्रियम में ना जाए। और ना यहाँ पर एक और वॉल्व होता है, एक और बड़ी वेसल होती है, मोटी ब्लड वेसल, एक ना आप ये कहें कि एक आर्टरी होती है, मोटी आर्टरी होती है इसकी वॉल्स में, जो राइट वेंट्रिकल इसकी वॉल्स में, ये जो है ना, ये जो कहलाती है। अब ये ब्लड को क्या है, ये ब्लड जो है अब यहाँ तो जा नहीं पाएगा, वेंट्रिकल से वापस ऑरिकल में तो जा नहीं पाएगा। ये कहाँ जाता है अब, क्योंकि वॉल्व बंद होगी अपनी ट्राइकस्पिड, ये जो है ब्लड जाता है वापस जो है ये इस आर्टरी में चल पड़ता है। और ये आर्टरी जो है ये कहलाती है पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज द ओनली आर्टरी दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट। आर्टरी उसको बोलते हैं जो हार्ट से ब्लड को लेकर जाए, बट इट कैरीज डीऑक्सीडेटेड ब्लड, वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती है। पल्मोनरी एओर्टा कहलाता है, बड़ी बड़ी मोटी आर्टरी होती है, पल्मोनरी एओर्टा बोलते हैं इसको। पल्मोनरी मैंने आपको बताया था, जब भी वर्ड आए पल्मोनरी इट मींस समथिंग रिलेटेड विद लंग्स। पल्मोनरी एओर्टा ये होती तो एक मोटी आर्टरी है, जैसे वीना कावा मोटी वेन होती है, ये एक मोटी आर्टरी होती है। फिर ये आगे जो है फिर ये डिवाइड हो जाती है, दो आर्टरीज में डिवाइड होती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड होती है। ये आर्टरीज कहाँ जाती हैं, ये आर्टरीज जाती हैं लंग्स में। लंग्स में रिफिल होने जाती हैं। क्या लेने जाती हैं लंग्स में, ये ऑक्सीजन, लंग्स में ये ऑक्सीजन लेने जाती है। तो ये जो है ये इस तरीके से डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है वो लंग्स की दीवारों में पहुंच जाता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन तो है ही, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, इस तरह से अब ये जो है ब्लड कहाँ जाएगा वापस, क्योंकि देखो हमारा हार्ट जो है ना वो पंपिंग स्टेशन है, हमारा जो हार्ट है ना वो पंपिंग स्टेशन है, तो लंग्स में थोड़ी इतनी जान है कि हार्ट को धक्का मार सके। अब इस हार्ट ने वापस लंग्स में वापस जो है जो हमारा ब्लड है उसने वापस लंग्स में जाना है, क्या हो गया, लंग्स से वापस हार्ट में जाना है, जहाँ पर क्या होगा कि ये फिर हार्ट इसको पुश करेगा और वापस जो है बॉडी के ऑर्गन्स में भेजेगा। यानी अब होगा क्या कि जैसे जो आपने देखा कि जो ब्लड है जो पहले सबसे पहले वीना कावा से एट्रियम में आया, एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से फिर इस एओर्टा में गया, पल्मोनरी एओर्टा से होते हुए पल्मोनरी आर्टरीज में गया, पल्मोनरी आर्टरीज होता हुआ लंग्स में चला गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी।
सर एक बार ओवरव्यू दे दो। एक बारी ओवर एक बारी ओवरव्यू कहाँ थे अपने? सर वो ना थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। तो अब देखिए क्या है, बताता हूँ। चलो मैं एक बार मेरी बात पूरी हो जाए, मैं फिर बताता हूँ। तो अब इसमें क्या है कि ये जो है ना, ये जो ब्लड है, अब ये ब्लड आर्टरी जो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में चला गया। लंग्स में जाने के बाद अब क्या होगा कि ये इसमें दोबारा से अब ऑक्सीजन भर गया है, लंग्स में चला गया। अपन लंग्स को ऐसे बनाए थे, ये लंग्स है मान लो। लंग्स में जाने के बाद इसने वहाँ पर जो है ऑक्सीजन ले लिया है, और ऑक्सीजन लेने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड हो गया है। अब ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये दोबारा से ब्लड जो है ये कहाँ जाएगा? ये ब्लड जाएगा दोबारा से हार्ट। हार्ट के कौन से पोर्शन में जाएगा? हार्ट के जिस पोर्शन में जाएगा उसको बोलते हैं अपने लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। शाबाश, ये जो है अब यहाँ जाएगा। ये देखिए यहाँ से होता हुआ अब ये आगे जो है ये आगे जाएगा लेफ्ट एट्रियम। ये ब्लड अब जो है ये ब्लड हो चुका जी ऑक्सीजनेटेड। दिस ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड नाउ। ये इसमें ऑक्सीजन है। इसको अपन थोड़ा लाइट कर लें ताकि जो है ये ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, ठीक है ना। अब ये जो है ये ब्लड जो यहाँ आ रहा है, ये वेसल क्या है? आर्टरी है कि वेन है? बताओ पहले तो। वेन। ये वेन है। these are the only pair of veins that carry oxygenated blood. ये पल्मोनरी वेन कहलाती है। कहाँ से आया? लंग्स से। ये दो जोड़ी होती हैं, ठीक है ना। इधर से भी आएगी, एक इधर से आएगी। जो इधर से आएगी वो भी इधर से ब्लड को लेके, जैसे आप समझ लो कि ब्लड को लेके, और मैं तो एक स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ ना बात समझाने के लिए। इस तरीके से ये दोनों की दोनों पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में आती हैं, आके खुलती हैं। दोनों पल्मोनरी वेन्स जो हैं ये लेफ्ट एट्रियम में आके खुलती हैं। इस तरीके से। तो अब आप समझो ये ब्लड जो है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है, ये अब इन पल्मोनरी वेन्स से होता हुआ वापस से हार्ट के अंदर आ गया है, एंड दैट इज द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में आ गया। पल्मोनरी वेन्स की दो पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ठीक है। अब ये ब्लड जो है हार्ट में आ गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इट हैज एंटर्ड द लेफ्ट एट्रियम। जब ये लेफ्ट एट्रियम एंटर करता है ना, तो उसी तरह से इधर की जो वॉल्व होती है बाइकस्पिड वॉल्व, वो बंद होती है, ठीक है। ये लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आके इकट्ठा हो गया। ये लेफ्ट एट्रियम में आके इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब ये जो, हाँ जी, पहले क्या होता है, ये जो इधर से बाइकस्पिड वॉल्व ये बंद होती है। अब ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है कि ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है ये खुल जाती है ऐसे, ये इस तरीके से खुल जाती है, और सारा का सारा जो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड है दैट ओजेस इनटू द दैट एंटर्स द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है इस तरीके से। हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ भेजना है हमें, ये ब्लड भेजना कहाँ है हमें, बॉडी के एक एक ऑर्गन में। क्योंकि बॉडी के एक एक ऑर्गन में भेजना है तो यहाँ पर फिर से क्या होता है, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो यहाँ पर एक बड़ी मोटी सी फिर से एक एओर्टा है, उसको सिस्टमिक एओर्टा बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी के सिस्टम में जा रही है, वो सिस्टमिक एओर्टा कहलाती है इस तरीके से। तो सिस्टमिक एओर्टा है वो एओर्टा, सिस्टमिक एओर्टा, AORTA। हम ये वर्ड इधर से काट देते हैं। ये सिस्टमिक एओर्टा कहाँ जाएगा, ये सिस्टमिक एओर्टा जाएगा बॉडी के वापस से सिस्टम में, ये ब्लड को बॉडी के सिस्टम में लेके जाता है, सारे बॉडी ऑर्गन्स में दोबारा से लेकर जाता है, अपर बॉडी ऑर्गन्स में, लोअर बॉडी ऑर्गन्स में, सारे में दोबारा से ऑक्सीजन ब्लड लेके जाता है इस तरीके से। ऐसे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से साइकिल पूरा हो जाता है, समझो बात। ये जो है अब आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हेड में, पूरी बॉडी के एक एक सेल में आ गया, वहाँ पर से ऑक्सीजन ले लेगा। बेसिकली ऑक्सीजन के लिए ही सारा ये तामझाम होता है, वहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा और सॉरी वहाँ पर बॉडी ऑर्गन्स पे ऑक्सीजन दे देगा और वापस डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा, और फिर वीना कावा से होता हुआ वापस से हार्ट में पहुँच जाएगा, हार्ट में जाएगा, वहाँ से हार्ट उसको लंग्स में पुश करेगा, लंग्स में रिफिल करेगा ऑक्सीजन, वापस हार्ट में आ जाएगा, फिर हार्ट उसको पुश करेगा, बॉडी ऑर्गन से भेजेगा, वहाँ ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डीऑक्सीनेट हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता चला जाता है, इस तरीके से प्रोसेस चलता है सारा। दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, हाउ अ सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क्स। ठीक है, दिस इज द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, आराम से इसको तसल्ली से बना लो, फिर एक बार मैं इसको दोबारा से आपको डिस्कशन करता हूँ इसका, ठीक है। So, what was the name of the vessel which is starting from left? मैं आपके नाम, उनके नेम्स बता देता हूँ। ये जो वेसल, हाँ जी बेटा। सर ये अपने रियलिटी में कितना टाइम लेता है प्रोसेस? क्या चीज? और जैसे एक बार वहाँ से लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर हुआ, लंग्स में ये प्रोसेस जो है समझिए, जैसे जो पल्स रेट होती है ना, लबडब, जो 1 मिनट में 72 टाइम्स आगे पुश होता है ब्लड, 1 मिनट में 72 टाइम्स जो अपने धक-धक होती है, जिसको अंग्रेजी में लबडब बोलते हैं, वो क्या होता है, इन जो ये वॉल्व्स होती हैं, इसमें भी वॉल्व्स लगी होती हैं, इनमें सेमीलुनर वॉल्व्स होती हैं, यहाँ पर इनके अंदर भी वॉल्व्स लगी होती हैं जो ब्लड को वापस वेंट्रिकल में आने से रोकती हैं। तो इन वॉल्व्स के खुलने बंद होने की आवाज़ होती है, जो हमारी धक-धक आती है ना, तो वो 72, उसको पल्स बोलते हैं, 72 टाइम्स इन अ मिनट, एक एवरेज नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में जो होता है 1 मिनट में। फाइव मिनट्स देता हूँ आपको, बना लीजिए, फिर हम दोबारा डिस्कस करते हैं, ठीक है।
Sir, can you please name the vessel which is starting from left ventricle and हाँ जी। right ventricle? हाँ, ये जो वेसल है ये तो कहलाती है, दिस वेसल इज कॉल्ड सिस्टमिक एओर्टा। एंड दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर ये जो साइड में ग्रीन बॉक्स में सर बॉडी के ऊपर क्या लिखा हुआ है? हेड, ओके। सर और धड़ होता है ना, तो अपर बॉडी ऑर्गन्स और लोअर बॉडी ऑर्गन्स एक इंडिकेटिव डायग्राम है ये, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पल्मोनरी एओर्टा। इस तरीके से। Sir, if the question comes that draw a well-labeled schematic diagram of heart which is carrying deoxygenated blood to the lungs, so we can make this diagram. Sir, अच्छा, मेरा माइक बंद है, सॉरी, मैं दोबारा बोल देता हूँ। मैं ये कह रहा था कि मतलब हार्ट का डायग्राम जो है वो मतलब आने के चांसेस, स्कीमेटिक अगर आता है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं ये वाला डायग्राम, बट स्कीमेटिक नहीं अगर आएगा तो नॉर्मल हार्ट का डायग्राम ही आएगा। थोड़ा सा ही अंतर होता है उसमें, बट मुझे लगता नहीं है, मतलब मैं जो कहता हूँ, मेरा इंट्यूशन ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आपके लेवल पे हार्ट का डायग्राम आए, बट स्टिल वी मस्ट बी रेडी फॉर एवरीथिंग। तो आपको बनाना है अगर, तो सिर्फ अपने जो एनसीईआरटी बुक में बनाओ उतना आप बना लेना, लगभग ऐसा ही है वो। मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके बना दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर समझाना था। बना लिया सबने? नो सर। बना लो, बना लो, टेक योर टाइम, कोई नहीं।
सर ये स्पेक्ट्रम क्या होता है? बेटे सेप्टम क्या होता है? ये दोनों मतलब ये हार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। मेम्ब्रेन होती है जिससे राइट और लेफ्ट का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता, उसको सेप्टम बोलते हैं। ओके सर। सर डन। सबने कर लिया? यस नो सर। सर। चलिए, तो अब देखो क्या है, जैसे आपने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर हमारे जो है ये एक तरह का डबल सर्कुलेशन कहलाता है। तो हमारे बॉडी में ये जो है ना, हार्ट दो बार पंप हुआ। एक बार अपन देखते हैं। जैसे देखो, ये अगर सर्कुलेशन को एक अगर अपन बात दें, दी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम is called a double circulatory system. This is because a single volume of blood passes through the heart twice. Once oxygenated and once deoxygenated. मतलब सिंगल वॉल्यूम जो ब्लड का है दो बार हार्ट से निकलता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड। इस तरीके से जो है हार्ट से निकलता है। तो जो है आप ये समझिए कि इसीलिए इसको आप क्या बोलते हैं कि हम बोलते हैं इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसको आप जो है मतलब आप ये कह सकते हैं कि इट कैन बी इट्स सर्कुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू साइकिल्स। दो साइकिल्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला कहलाता है आपका, जैसे पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं इसको, जब हार्ट से लंग्स में जाता है ना ब्लड, उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। और दूसरा सिस्टमिक, जब हार्ट से सिस्टम में जाता है ब्लड ऑक्सीजनेटेड वाला, उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में
ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है। तो इसको अगर आप मतलब जैसे डायग्रामेटिकली समझना चाहें तो जैसे आप यूँ समझें कि जैसे राइट वेंट्रिकल था आपका, सर एक बार ऊपर वाली स्लाइड चलाना। हार्ट वाली। नहीं सर, बस इसी को ही थोड़ा ऊपर कर दो। राइट वेंट्रिकल से आपका जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? लंग्स में। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। ये तो आप जानते ही हो। लंग्स से ब्लड जो ऑक्सीनेटेड हो जाएगा। और ये जाएगा, आपको बताइए, लेफ्ट एट्रियम में। एट्रियम या ऑरिकल एक ही बात होती है। लेफ्ट एट्रियम से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो प्योर ब्लड है ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये जो आपका ऑक्सीडेटेड ब्लड है ये कहाँ जाएगा? कहाँ जाता है भाई? बॉडी ऑर्गन्स में। और बॉडी ऑर्गन्स से फिर से क्या हो जाता है? ये डीऑक्सीनेटेड हो जाता है। ये जाता है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से फिर से ये राइट वेंट्रिकल में जाता है। तो अगर आप मतलब आप ये समझो कि इसको अगर आप इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये यहाँ से इस तरीके से, तो इस लाइन के ऊपर वाला सर्कुलेशन जो है ये सारा का सारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है। इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, जिसमें ब्लड जो है वो डीऑक्सीनेटेड वाला ब्लड चलता है इसके अंदर, और लंग्स में जाने वाला प्रोसेस चलता है बेसिकली। और इस लाइन से नीचे वाला जो अपने पास साइकिल बन गया, उसको आप क्या है, उसको आप बोलते हो सिस्टमिक सर्कुलेशन। बॉडी, हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला, इस तरीके से, ऐसे। इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है, एक सिंगल वॉल्यूम ब्लड का दो बार हार्ट में से निकलता है, एक बार ऑक्सीडेटेड फॉर्म में, एक बार डिफ्यूज्ड फॉर्म में। ये एक साइकिल पूरी हो जाती है, तो इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, इस तरीके से। ठीक है जी, चलिए आज फिर इतना ही करेंगे अब हम।